Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. In previous lecture we have done square of sum of two terms and square of difference of two terms. यहाँ हमने टू टर्म्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर फाइंड किया था और इस लेक्चर में हमने टू टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर फाइंड किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. टू टर्म्स के सम और डिफरेंस का हमने प्रोडक्ट लेना है. यहाँ हमारे पास दो एक्सप्रेशन है a माइनस बी एंड a प्लस बी. जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है a माइनस बी, ये हमारे पास डिफरेंस है टू टर्म्स का a एंड b. एंड सेकेंड एक्सप्रेशन a प्लस बी जो है ये हमारे पास सम है टू टर्म्स a एंड b का. अब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो a माइनस बी है फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. a को अलग कर देंगे और b को अलग, और फिर सेकंड वाले पूरे एक्सप्रेशन से हम a को भी मल्टीप्लाई करेंगे और b को भी. यहाँ देखिए मैंने a इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा है. यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था a माइनस बी, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया सेकेंड वाले एक्सप्रेशन से. ठीक है, अब जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म होती है a, वो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी. a को a से मल्टीप्लाई करेंगे ये a स्क्वायर बन जाएगा. a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a b आ जाएगा. इसी तरह से b मल्टीप्लाई होगा a प्लस b से. b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम b a भी लिख सकते हैं और a b भी लिख सकते हैं. ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा. b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर बन जाएगा. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो यहाँ पे जो मिड वाली टर्म है ए बी एंड ए बी, ये दोनों टर्म सेम है. सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, साइन का. फर्स्ट वाला जो ए बी है उसके साथ प्लस का साइन है और सेकंड वाले ए बी के साथ माइनस का साइन है. तो जब भी हमारे पास लाइक टर्म्स हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो, यानी सेम हो, एक जैसी टर्म्स हो लेकिन साइन डिफरेंस हो, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स जो है वो किसके इक्वल आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ये हमारे पास है आइडेंटिटी 3. इससे पहले हमने टू आइडेंटिटीज़ की थी. एक हमारे पास थी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड द सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. Now we can do question number 12, 13 and 14 by using identity 3. First of all, we will do question number 14. Express each of the following as the difference of two squares. फर्स्ट पार्ट है 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी. अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन की भी और सेकंड की भी. 3ab. किस चीज़ का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है. फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में आपके पास यहाँ पे 3a प्लस बी आ रहा है और सेकंड वाले में 3a माइनस बी आ रहा है. अब एक एक्सप्रेशन में प्लस का साइन है, एक एक्सप्रेशन में माइनस का साइन है, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आइडेंटिटी 3. क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी 3 की तरह है. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों टर्म सेम है a एंड b, और किसका डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है. फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में माइनस का साइन आ रहा है, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में प्लस का साइन आ रहा है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 1 को देखें तो यहाँ भी दोनों टर्म सेम है 3a एंड b. डिफरेंस है साइन का. फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में प्लस का साइन आ रहा है और सेकंड वाले एक्सप्रेशन में माइनस का साइन आ रहा है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी 3 यूज़ करेंगे. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल we will select a and b. a is equal to 3 and b is equal to b. Now by using identity 3 we can put a equal to 3 and b equal to b. 3a plus b into 3a minus b. जहाँ पे आइडेंटिटी में a आ रहा था वहाँ पे हम यूज़ करेंगे 3a, और जहाँ पे b आ रहा था वहाँ पे हम b यूज़ करेंगे. 3a plus b into 3a minus b which is equal to a square minus b square, and a is equal to 3a and b is equal to b. 3a whole square minus b square. 3a whole square means 3 square and a square minus b square. 3 square equal to 9a square minus b square, which is our required answer.
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड पार्ट है 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q इंटू 4p स्क्वेयर प्लस 9q स्क्वेयर इंटू 16p4 प्लस 81q4। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में प्लस का साइन है एंड सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में माइनस का साइन है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में करने का क्या मकसद होता है कि सबसे पहले हमने इन दो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और बाकी वाले एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेंगे। अगर आप यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन में तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी 3, क्योंकि टर्म सेम है और किस चीज़ का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। अगर आप आइडेंटिटी 3 को देखो तो यहाँ भी देखें a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। अब यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो तो a हमारे पास किसके इक्वल है, 2p के, और b हमारे पास इक्वल है 3q के। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो अगर हम प्लस और माइनस वाले दोनों एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट को कंबाइन करें तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो एज इट इज़ हमने क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पुट करना है। तो a की जगह पे आ जाएगा 2p और b की जगह पे आ जाएगा 3q। तो ये क्या बन जाएगा, 2p का स्क्वेयर माइनस 3q का स्क्वेयर। इन दोनों एक्सप्रेशन को हमने कंबाइन करके किसके इक्वल लिखा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। a हमारे पास 2p है और b हमारे पास 3q होल स्क्वेयर आ जाएगा। बाकी वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2p का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर है और p का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, p का स्क्वायर एज इट इज़ p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q स्क्वायर एज इट इज़, और ये बन जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, अब ये दोनों सेम है और सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में माइनस का साइन है, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा, अगेन आइडेंटिटी 3 यूज़ होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 4p स्क्वायर और b है हमारे पास 9q स्क्वायर। तो a की जगह हम पुट करेंगे 4p स्क्वायर होल स्क्वायर और फिर b की जगह हम पुट करेंगे 9q स्क्वायर और ये होल स्क्वायर जो फार्मूले का है, और 16p4 प्लस 81q4 ये एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व कर लें। 4 का स्क्वायर 16, ये जो p के ऊपर स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर वाला स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ जाएंगे, p की पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 9 9 ज़र 81, q स्क्वायर का स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके q की पावर 4 आ जाएगी। अब अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। अगेन हम आइडेंटिटी 3 यूज़ करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a इसमें हमारे पास 16p4 है और b हमारे पास 81q4 है। तो a की जगह पे हम पुट करेंगे 16p4 और b की जगह पुट करेंगे 81q4 और ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ये फार्मूले का है, ठीक है। अब इस स्क्वायर का मतलब क्या है, 16 का भी स्क्वायर है और p4 का भी स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 16 विच इज़ इक्वल टू 256, p की पावर 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी 4 2 ज़र 8, p की पावर आ जाएगी 8 माइनस 81 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई 81 विच इज़ इक्वल टू 6561 और q की पावर 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 2 ज़र 8, q की पावर आ जाएगी यहाँ पे 8। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या करना था, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी टर्म्स गिवन थी इनको हमने प्रोडक्ट में लिखना था और प्रोडक्ट में लिखने के लिए हमने क्या किया, 2 टर्म्स को कंबाइन करके आइडेंटिटी 3 यूज़ की और यहाँ हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।